गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे कोण के बारे में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो विभिन्न कोण का जो विभिन्न प्रकार और सब होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, उसी के अंतर्गत आता है एक आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो ये देखेंगे आसन्न कोण क्या होता है। आसन, आसन से थोड़ा है शब्द का जो अर्थ लग रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक किरण है ओय, इस किरण का नाम दिए ओय, और एक और किरण है उसका नाम दे रहे हैं ओ सी, एक और किरण है जिसका नाम है ओ डी। यहाँ कितने तरह का कितने किरण दिखाई दे रहा है? 3 किरण दिखाई दे रहा है, ओ ए, ओ सी, ओ बी। इस 3 किरण में 3 महत्वपूर्ण बात हम लोग देख रहे हैं। पहला बात यह है कि तीनों किरण का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो एक ही बिंदु है, मतलब तीनों किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु से जा रही है। और उसमें एक किरण ऐसा है ओ सी, जो कि ओ सी ऐसा है किरण जो कि ये जो कोण का निर्माण हो रहा है, ये जो कोण बन रहा है, दोनों कोण में कॉमन है। क्या ओ सी क्या है? अगर हम इस कोण की चर्चा करें तो ओ सी ओ ए होता है, इस कोण की चर्चा करें तो क्या होगा? बी ओ सी होगा। इसका मतलब ओ सी जो आर्म है, यह आर्म दोनों कोणों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो जब इस प्रकार से कोण, 2 कोण बनता हो, एडजेसेंट कोण का मतलब 2 कोण से मतलब है ऐसा 2 कोण जिसमें एक भुजा जो है क्या हो? उभयनिष्ठ हो। जब 2 कोणों में, देखो, जब 2 कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो। जब 2 कोणों में एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो उस कोण को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण बोलेंगे। आसन मतलब एक के ऊपर दूसरा है। जैसे ये कोण बन गया है यहां से यहां तक, और दूसरा कोण इसी पर झुका हुआ है, नहीं दूसरा कोण, तो इसीलिए ये कोण इसका आसन हो गया। और जब मूल रूप से इस कोण को मूल कोण मानेंगे तो ये उस पर झुका हुआ है, तो इस दोनों कोण को क्या बोलेंगे? आसन कोण। आसन कोण क्लियर हुआ? पहले से भी नाम अगर सुनता होगा आसन कोण। आसन कोण में महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एक भुजा कॉमन होना चाहिए, नहीं। उसके बाद ये भुजा तो कॉमन भुजा हो गया, ये हो गया कॉमन। लेकिन ये दोनों भुजा क्या कहलाएगा? भुजा ओ ए और भुजा ओ बी जो है, यह इस कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होना चाहिए, नहीं। मतलब इसमें जो कंडीशन है आसन कोण का, जो कंडीशन है, शर्त है, कैसे समझेंगे आसन कोण है? पहला क्या हो कि एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो। और दूसरा शर्त है कि उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा जो है, वह कॉमन भुजा के अलावे जो 2 भुजा है, वह 2 भुजा कॉमन भुजा के विपरीत हो। शेष 2 भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। शेष 2 भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, विपरीत दिशा में हो। विपरीत का मतलब यहाँ विपरीत दिशा से मतलब है, विपरीत दिशा में हो। विपरीत का मतलब क्या हो? ये जो उभयनिष्ठ है, एक ये साइड तो दूसरा ये साइड, इसको हम लोग यहाँ का विपरीत, ऐसा नहीं कि इसके विपरीत ये हो जाए, विपरीत दिशा में हो, विपरीत हो। एक रैखिक युग, एक रैखिक युग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर इसको जाना। एक रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म क्या होता है? अभी हम लोग किसकी चर्चा किए थे? इसके पहले आसन कोण की चर्चा किए थे, नहीं? तो आसन कोण अगर समझ में आ गया तो आसन कोण में कितना कोण? दो ठो कोण, दो कोण। तो जब आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल, जब आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह रैखिक युग्म बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया ओ बिंदु, कॉमन बिंदु, एक किरण हो गया ओ ए और दूसरा किरण हो गया ओ बी, और ये तीसरा उभयनिष्ठ भुजा जो हम लोग बोलते हैं आसन कोण में, ये क्या होगा? ओ सी। अब आसन कोण क्या हुआ? ये कोण और ये कोण दोनों मिलके, दोनों आसन कोण हुआ, दोनों मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तब क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ भुजा के अलावे जो दो भुजा होती है वह दोनों भुजा एक रेखा में हो जाती है, या अब एक रेखा का निर्माण कर रहा है, यानी कि बिंदु बी, बिंदु ओ और बिंदु ए तीनों जो है एक रेखा पर हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक रैखिक युग्म का मतलब ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होना, और ये जो दोनों किरण है ओ ए और ओ बी जो कि उभयनिष्ठ किरण के विपरीत ओर होता है। इसके पहले हम विपरीत दिशा लिखाए थे ना, वह विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा जो लिखाए थे उसके जगह पर आपको विपरीत दिशा नहीं लिख करके उसके जगह पर आप विपरीत ओर दीजिएगा, विपरीत ओर, विपरीत दिशा नहीं। दिशा का मतलब सिर्फ उसके क्या हो जाता है, हाँ, अगर एक उत्तर जा रहा है तो दूसरा क्या हुआ? दक्षिण। विपरीत ओर देना है ना, इसकी बात हम यहाँ पर क्लियर कर दिए। विपरीत दिशा नहीं होगे, क्या होगा? विपरीत ओर। तो विपरीत ओर जो भुजा था ओ ए और ओ बी, यह क्या होगा? एक रेखा में हो जाएगा, नहीं? तो ये क्या हुआ? रैखिक युग्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिख देगा कि ये रैखिक युग्म है तो आपको निश्चित रूप से इतना और इतना, अगर इस कोण का नाम ए दे दे, इस कोण का नाम बी दे दे, तो ए बी क्या हो गया? आसन कोण हुआ। तो ए प्लस बी मिल के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये जहां पर कि ए बी क्या है? ए बी आसन कोण है। ए बी क्या है? आसन कोण है। क्लियर हुआ? तो आसन कोण हम लोग समझ में आ गया और रैखिक युग्म भी समझ में हम लोग को आ गया। अब मिटाते हैं इसको। यहां पर एक सुधार कर लीजिएगा, पिछला वीडियो में विपरीत दिशा के जगह क्या होगा? विपरीत ओर होगा, है ना? वो ज्यादा मीनिंग वाली बात होती है विपरीत दिशा से ज्यादा। वैसे मैथमेटिक्स में जो है ना उतना पकड़ना नहीं है, विपरीत दिशा का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, विपरीत ओर। वैसे हम क्लियर कर दिए विपरीत ओर होगा। आसन कोण क्लियर? अब इसी से है, पिछला क्लास में भी, पिछला वीडियो में हम बताए थे कि शीर्षाभिमुख कोण बताए थे। शीर्षाभिमुख कोण मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, ये दो रेखा है एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर है। 1 2 मानते 3 और 4 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये जो कोण है ये क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये कोने से जुड़ा हुआ मामला था, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल,
तो ये इसकी जानकारी हम लोग पिछला वीडियो में दे चुके थे। आप लोग विशेष जानकारी लेना तो उसमें जाके देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। अब इस शीर्षाभिमुख को प्रूव जो किए थे, साबित जो किए थे, उसमें यही लीनियर पेयर का हम लोग उपयोग किए थे। क्या याद आ रहा है? ये लीनियर पेयर का उपयोग करके शीर्षाभिमुख, लीनियर पेयर का मतलब एक रेखा पर एक और 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री कोण कैसे बनता है? इसमें जो दो आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तब नहीं ये यहां से यहां तक ये किरण एक रेखा बन गई। तो एक रेखा, यही हुआ रैखिक युग्म, तो उसी का सहारा लिए थे। तो यानी कि पिछला क्लास में शीर्षाभिमुख कोण को प्रूव करने के लिए लीनियर पेयर का उपयोग हुआ था, जिसको आज हम लोग पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कोण से जुड़ा हुआ प्रकार जो कोण में होता है। एक कोण होता है कोटि पूरक। कोटि पूरक, कोटि पूरक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण, ये सब कोण जोड़ा में होता है। जैसे एडजेसेंट कोण क्या हुआ? कोण का दो गो जोड़, मतलब कोण का एक जोड़ा हुआ। कोटि पूरक भी क्या होता है? जोड़ा में होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण परस्पर कोटि पूरक होते हैं। परस्पर कोटि पूरक कोण होते हैं। तो कोटि पूरक का मतलब 90 डिग्री को पुराने में, जैसे कोटि पूरक कोण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अगर ये बोले कि 30 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा? कोटि पूरक का मतलब कंप्लीमेंट। कोटि पूरक का मतलब कंप्लीमेंट क्या होगा? 30 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि इसको जोड़ने से 90 डिग्री बनता है। 45 डिग्री का कोटि पूरक 45 डिग्री, 70 डिग्री का कोटि पूरक 20 डिग्री। तो इस तरह से कोटि पूरक हुआ। जब दो कोण मिलके 90 डिग्री हुआ तो वो क्या हो गया? कोटि पूरक कोण हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कोटि पूरक से भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का 1/3 है, तो वे कोण कौन से हैं? मतलब उसमें छोटी कोण क्या है? जैसे कि एक क्वेश्चन हम देते हैं कोटि पूरक से। क्वेश्चन अगर दे देगा कि एक कोण अपने कोटि पूरक का 1/3 है, कोटि पूरक का 1/3 है, तो वह कोण क्या है? एक छोटा वह कोण क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई कोण मान लेते हैं थीटा डिग्री, कोई कोण मान लेते हैं थीटा है, कोई कोण थीटा है। अब इसका कोटि पूरक क्या होगा? तो अगर कोई कोण थीटा है तो उसका कोटि पूरक 90 माइनस थीटा नहीं होगा? कोई कोण थीटा है, इसका कोटि पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा है। तो इसी में कहता है कोई कोण जो है, ये जो थीटा है, प्रश्न के हिसाब से ये जो थीटा है वह 1/3 है। किसका 1/3 है? अपने कोटि पूरक। थीटा का कोटि पूरक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का 1/3 है। अब 3 उधर जाके जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 3 थीटा। 3 थीटा बराबर क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। थीटा आके जुट गया
कितना हो गया 4 थीटा। 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90/4। कितना हो कटेगा, ये 2 से कट जाएगा ना 45, सारे 22 डिग्री हुआ ना। थीटा हुआ 22.1/2 डिग्री, सारे 22 डिग्री हुआ। क्या आया समझ में? कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का 1/3 है, 1/3, तो सारे 22 डिग्री, सारे 22 डिग्री 90 डिग्री का, 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री का। कोई सोच लेता है 90 का 1/3, 30 या 90, अभी सुनाई दे रहा था हमको थोड़ा बहुत, है ना। ऑप्शन में 30 डिग्री भी रहेगा, ठीक है। यह छोटी छोटी बात है, क्लियर होना। ये समझ में आया कि नहीं आया? सारे 22 डिग्री होगा, तो ये 90 का 1/3 नहीं, 90 माइनस जो कोण है 90 माइनस थीटा, उसके कोटि पूरक का 1/3 नहीं। तो इसका मतलब कि सारे 22 डिग्री का कोटि पूरक कितना हुआ? 90 में सारे 22 घटा दो, ठीक है। 90 में 20 गया 70, और 70 में और 2 घटेगा 68, 68 में आधा सारे 67, सारे 67 डिग्री। और सारे 67 का अगर 1/3 करेगा तब क्या होगा? सारे 22 होगा। क्या है समझ में? सारे 67 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? सारे 22 डिग्री मान लेते एक कोण है, ठीक है। सारे 22 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा? 90 में से सारे 22 घटाओ तो सारे 67 होगा कि नहीं होगा? तो सारे 67 का 1/3 करोगे तो सारे 22 आएगा। तो यह एक ऐसा कोण है जो अपने कोटि पूरक का वो 1/3 है। क्या आया समझ में? हाँ, तो उतना करना नहीं है। करना क्या है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये जो हम बताए, कोई कोण मान लेते हैं थीटा, उसका कोटि पूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो प्रश्न ये कह रहा है ये थीटा जो है कोटि पूरक का 1/3 है, इसको सॉल्व कर लेना है। नहीं, इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। और धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा, अगर शॉर्ट में इसको बनाएंगे, 1/3 अगर पूछे कोई कोण अपने कोटि पूरक का 1/3 है, तो 90 में 4 से भाग दो, वही हुआ है ना। 90 में 4 से 1/3 तो 4 से भाग दें। लेकिन ये सब बात तो उतना कारगर नहीं है, कहीं पर अगर 2/3 देगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या तो बनाने का तरीका क्या है? यही इतना तो काम तो कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें जो पूछे 2/3, 3/3, 1/4 जो कुछ पूछे वैसा हम लोग कर लेंगे। तो कोटि पूरक से ये क्वेश्चन पूछता है, मिटाते हैं। कोटि पूरक के बाद हम लोग दूसरा, अच्छा कोटि पूरक का एक और नाम होता है पूरक। हाँ, कभी पूरक देगा तो कोटि पूरक का ही दूसरा नाम क्या है? पूरक। इसी का कभी कभी नाम जो है अनुपूरक भी होता है। हाँ, अनुपूरक। कोटि पूरक, पूरक, अनुपूरक। अनुपूरक छोड़ो, पूरक समझ लो। इसी का दूसरा नाम क्या है? पूरक नाम है। हाँ, पूरक देना तो पूरक देगा तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बात सोचना। पूरक मतलब हाँ, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन जो है अच्छे एग्जामों में शुद्ध नाम दे देता है, मतलब NCERT वाला नाम, किताब का जो ओरिजिनल नाम है वो दे देता है। तो सब नाम को जानना है। कोटि पूरक, पूरक को ही कहते हैं। अब दूसरा है समपूरक। समपूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अभी हम लोग कोटि पूरक देखे और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा जोड़ा होता है समपूरक। समपूरक हुआ, जैसे मान लेते हैं कि दो आसन्न कोण है, ये कोण क्या है? आसन्न कोण है। नहीं, जब दो कोण मिलके क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए ना, इसको ऐसे लिख देते हैं परिभाषा। जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का
योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे परस्पर मतलब एक दूसरे, वे परस्पर संपूरक कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं, वे परस्पर संपूरक कहलाते हैं। परस्पर संपूरक कहलाते हैं का मतलब है ना एक दूसरे का नहीं। जैसे एग्जाम्पल में अगर दें कि 70 डिग्री का संपूरक यानी कि सप्लीमेंट क्या होगा? 70 डिग्री का सप्लीमेंट, 70 डिग्री का संपूरक, 70 डिग्री का संपूरक हो जाएगा कितना डिग्री? 110 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके कितना हुआ? 180। 115 डिग्री का संपूरक बताओ क्या होगा? 180 में 15 चला जाएगा कितना हुआ? 65 डिग्री नहीं। और 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री ना। पूछेगा कोई कोण अपने संपूरक के बराबर है, कोई कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है तो 90 डिग्री, आंसर डायरेक्ट नहीं। 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री। अब जैसे कोटि पूरक पूछेगा कोई कोण अपने कोटि पूरक के बराबर है, कोई कोण अपने कोटि पूरक का बराबर है तो वह कोण कितने डिग्री? 45 डिग्री। कोटि पूरक रहेगा तो 45 डिग्री का 45 डिग्री का, मतलब इसको बनाने की जरूरत है, इसे कर सकते हैं। तो क्या ये समझ में आया संपूरक? तो संपूरक में भी कभी कभी कोटि पूरक जैसा क्वेश्चन दे देता है कि कोई कोण जो है अपने संपूरक का 1/4, जैसे क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें, कोई कोण अपने संपूरक का 1/4 है, कोई अपने संपूरक का क्या है? 1/4 है, तो वह कोण क्या है? मान लो इसमें ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ऑप्शन इसमें रहेगा जैसे ऑप्शन में रहेगा 45 डिग्री रहेगा, 36 डिग्री रहेगा और 60 डिग्री रहेगा और मान लेते हैं कि 30 डिग्री रहेगा। 4 ऑप्शन देगा। अब क्वेश्चन क्या है? कोई कोण अपने संपूरक का 1/4 हो तो वह कोण क्या है? तो क्या आंसर होगा इसमें? 1/4 है तो विद्यार्थी क्या करेगा? संपूरक कितना होता है? 180। 180 में 4 से भाग दे देगा, जैसे पिछला बार कोटि पूरक में तुम लोग क्या था? नहीं 1/4 है तो 4 से भाग देगा, नहीं गलत हो जाएगा। तब इसको बनाएंगे कैसे? देखो मान लो कि कोई कोण जो है, मान लेते हैं कोई कोण मान लेते हैं थीटा है, इसका संपूरक क्या होगा बताओ? इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसी में क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसी में रिलेशन दिया हुआ है, इसी में कह रहा है क्या कि कोई कोण जो है अपने संपूरक यानी कि 180 माइनस थीटा का 1/4 है, तो 4 इधर जा जाएगा तो 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा नहीं, या थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5 थीटा बराबर कितना हुआ? 180। थीटा बराबर 5 से 180 में भाग लगेगा 36 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में है ना 36 डिग्री। क्या है समझ में? तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन देगा तो इतना सा काम कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है इसमें। तो बराबर जैसे पढ़ोगे ना तो बराबर ये सब का सामना करना पड़ता है, कभी कोटि पूरक का सामना, कभी संपूरक का नहीं, कभी आसन कोण का नहीं, आसन कोण, कोटि पूरक, संपूरक, इस पर शीर्षाभिमुख कोण, इस पर क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। मैथ अगर बढ़िया करना है तो जड़ से उसको सुधारो, नहीं एक बार भी तो पढ़ना है। क्या ये सब अब दिक्कत होगा तुम लोग को? कभी नहीं होगा। बनाने का भी तरीका बता दी। तो अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन कराते हैं आज, है ना। और कोण एक्सरसाइज का नाम हुआ रेखा और कोण। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर पहला,
हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग जो थ्योरी पढ़ाएं उसका यूज है, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी एक सरल रेखा है। देखो एक चित्र है इस तरह से, ओ है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। देखो चित्र बनाने में ऐसे एरो का साइन है, नहीं भी देंगे तो समझ लेना, तुम लोग दे भी देना है ना। यहाँ पर ये सी है और इस तरह से लिखा है, ये कोण, ये कोण का नाम दे दिया बी और ये कोण का नाम दे दिया सी। कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:1, ए और बी में 2:1 है, तब कोण ए का मान क्या होगा। तो अब तुम लोग को पता है कि जब यह एक सरल रेखा है तो लीनियर पेयर थ्योरम बताया कि नहीं, मतलब लीनियर रैखिक, कभी बता रैखिक क्यों। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखा है, इसका मतलब ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा तो ए प्लस बी मिलके हो गया 180 डिग्री, और ए और बी का अनुपात दिया हुआ 2:1, यानी कि ये इसको मान लेंगे 2x है, इसको मान लेंगे x, 2:1 में है तो 2x प्लस x मिला के 180 डिग्री हो गया। तो 3x बराबर 180 डिग्री, 3 से कट गया 60 बार में, तो x का मान कितना हो गया 60। तब ये कोण a का मान 2x है तो 2 गुना 60 कितना हुआ 120, और b अगर पूछता तो x बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया कितना, x का मान 60 डिग्री में। कोई खास बात नहीं है इसमें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो कितना आसान है। तो अब इस तरह से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा भी बन जाएगा लीनियर पेयर से, पांचवा भी बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या वो सब बन जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ सरल रेखा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, एक रेखा ए बी ऐसे है, इसके बाद है सी डी इस तरह से है, और तीसरा है ई एफ, इसी बिंदु से गया ये हुआ ई एफ, यह रेखा ई एफ है, ई एफ ए बी है, और एक है सी डी दिया हुआ। अब इसमें चित्र में दिखाया गया है और x का मान पूछ रहा है। इसमें 2x, ये इसका वैल्यू है 2x, उसके बाद इसका वैल्यू है कितना 5x, और इसका वैल्यू है 3x, और तब x का मान निकालना। देखो कितना आसान। शुरू में फर्स्ट बार में बताए थे, एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो बताओ कि ये रेखा है और दूसरी रेखा ये है, इस रेखा को ये रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x होगा, बस ये 2x होगा। अब देखो ये एक रैखिक लीनियर पेयर से यहाँ देख रहे हो ना, तो एक रेखा पर इस बिंदु पर एक और जितना डिग्री, जितना कोण बनता सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब 5x 2x 3x सब मिलके 180, तो 5 2 7 3 कितना हो गया 10x, तो 10x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान कितना हो गया 18 डिग्री। आंसर कितना आसान है नहीं, मतलब थ्योरी क्लियर है तो कितनों बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा उस पर सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब सोचो कि 6 में बताएं, 6 से पहले जो है 5 4 3 बहुत ही ऐसे आसान है, उसको बनाने की जरूरत है, तुम लोग खुद बनाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसी के आधार पर 10 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक इजी वे में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चित्र में जो दिया हुआ वही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में इस टाइप से है,
बी और ये दिया हुआ डी, यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ ए है और यहाँ पर इस पॉइंट पर सी है। यहाँ दिया हुआ 130 डिग्री और यहाँ दिया हुआ 120 डिग्री। तब कह रहा है कोण AOC का मान निकालना है। कोण AOC मतलब इस कोण का मान निकालना। और ये रेखा समानांतर है, AB समानांतर CD। एरो का साइन दिया हो ना, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये कोण निकालना है। अब देख लो, आप कहोगे कि इसमें जो थ्योरी बताए कहाँ काम कर रहा है? काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है देखो ध्यान से। ये दोनों रेखा समानांतर है, तो कोई दो रेखा समानांतर हो, किसी एक रेखा के समानांतर एक रेखा हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे। यह रेखा जो है यह AB के क्या है, समानांतर है। तो AB के समानांतर है तो CD के भी समानांतर हो जाए, क्योंकि पहले से AB और CD क्या था, समानांतर। तो यह रेखा हम लोग अपने मन से क्या किए, समानांतर रेखा खींचे। किसके? इन दोनों के समानांतर हो गया। अब बताओ, इस कोण को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए x, इधर वाला कोण को y मान लेते हैं। यहां से यहां तक को x है, यहां से यहां तक को y मान लिए। अब बताओ, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये तीसरी रेखा है ना, देखो तीसरी रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग पिछला में रिवीजन करते हैं। ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, और कोई तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा, तीसरी रेखा का जो नाम है, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ध्यान दे, इसका नाम क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। देखो कभी कभी हम ये तिर्यक छेदी रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा ही बोल दिए, तो तुम लोग को तिर्यक का मतलब दो रेखा तो समानांतर था ही ना। ये कौन सी रेखा हो गई, तीसरी रेखा, इसलिए इसका नाम तिर्यक छेदी है। तो छेदी रेखा ही ना, प्रतिच्छेदीय रेखा है ना, कि ना। लेकिन हम वहां पर प्रतिच्छेदीय रेखा बोले, लेकिन एक्चुअल में अगर नाम बोलोगे इसका तो क्या नाम है, तिर्यक छेदी रेखा। इस तिर्यक छेदी रेखा को इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा इंग्लिश क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। वो बात प्रतिच्छेदी रेखा, ये बात तिर्यक छेदी रेखा। दोनों में क्लियर हुआ कि दोनों एक चीज है ना, है मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, तो दोनों रेखा एक रेखा दूसरे काटती है, दूसरा भी तो पहले को काटती है, तो इसलिए वह एक दूसरे को काटती है। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटती है, मतलब एक रेखा दूसरे का। अब मान लेते हैं इस रेखा का नाम हम लोग AB दिया, दूसरे रेखा का नाम क्या दिया, CD। तो AB काट रही है किसको, CD को, तो हम यह भी तो कहेंगे CD काट रही है AB को, इसलिए इसका नाम हो गया प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काटती। लेकिन यहां पर क्या होता है, दो समानांतर रेखा, ये दोनों एक अपने आप में, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। एक कोई यह रेखा कोई तीसरी रेखा है जो इसको काटती, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तिर्यक छेदी रेखा। नहीं, इसका इंग्लिश हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। नहीं, ट्रांसवर्स करती है तीसरी रेखा, तिर्यक छेदी। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे, तुम लोग को पिछला वीडियो में देख लेना, कि जब कोई दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है, तो दोनों रेखा के अंदर जो ये कोण देख रहे हो, अंत, ये कोण क्या होता है, अंतः कोण। तो प्रतिच्छेदी रेखा के प्रत्येक ओर, या तो ये को इस ओर या तो इस ओर के जो अंतः कोण होते हैं, उस दोनों को क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये कोण संपूरक है। अब तुमको मीनिंग में संपूरक के बारे में सोचना नहीं है। संपूरक मतलब बताओ अमित, संपूरक का मतलब, दो कोण संपूरक है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब क्लियर हुआ ना, ये दोनों कोण मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। क्या बोला जी, 90 नहीं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। छोटा बड़ा हो सकता है ना, ठीक है, नहीं हो सकता 90 मत बोलना इसको, है ना। 90 संभावना है, बन सकती है, लेकिन दोनों कोण मिल गए कितना, 180।
अच्छा बताओ, इसको अगर हम कभी कभी होता है देखने में ही होता है, हम इस प्रतिच्छेदी रेखा को यहां से यहां तक जो है हम मिटा दिए, यहां तक इसको भी हम यहां पर मिटा दिए तो देखो नहीं मिटाते, ये ऐसे था ना, ऐसे था, हम क्या किए इस साइड वाला को मिटा दिए। अब ऐसे हो गया तो बताओ, ये एक बार फिर से हम उस रेखा को फिर खींचते हैं ऐसे, इसको फिर पुनः पहले करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, जब दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा अगर काटती है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, दोनों मिलके 180 डिग्री। तो क्या ये भी दोनों मिलके 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें है तिर्यक छेदी रेखा के प्रत्येक ओर का मतलब इस ओर भी और इस ओर भी जो कोण होते हैं, कोण का जो जोड़ा होता है वह संपूरक होता है, मतलब ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री, तो ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री। अब हम इसको यहां से मिटा देते हैं इसको, ठीक है, यहां से हम मिटा दिए। अब देखो ये दोनों समांतर, अब हम यहां पर देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, तो क्या ये x और 120 मिलके 180 नहीं होगा, क्या हम लोग अभी समांतर ड्रॉ किए थे ना, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री। तो अब 120 प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहां पर देखो उसी तरह की कुछ स्थिति ये भी है ना, ये समानांतर है इसका, तो यहां से यहां तक ये रेखा क्या तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं है, तो इसका मतलब y प्लस 130 मिलके क्या होगा 180 डिग्री, यहां से लेके यहां तक देखो ये ना, ये कोण और ये कोण मिलके 180, यानी यहां से हम लोग देखे y प्लस 130 मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या x और y कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस 120 जोड़ 130 कितना होगा 250 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 360। अब बताओ x प्लस y कितना होगा, या x प्लस y बराबर 250 360 में आके घट जाए 110 होता है, नहीं होगा 360 में 250 इधर आके 110 डिग्री। तो यही x प्लस y देखो ये कौन है AOC, तो कौन AOC बराबर हो गया 110 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्या आया समझ में, तो किस तरह से उस थ्योरी का हम लोग उपयोग किए यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेखा और कोण में, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।